गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज का टॉपिक क्लास 11th का वेक्टर है। वेक्टर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर हम लोग निकालने वाले। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एंड जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है उसको हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप से डिनोट करते हैं। वो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हम लोग जेड एक्सिस डिनोट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन में है उसको हम लोग आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन है उसको जे कैप से लिखते हैं और जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन है उसको हम लोग के कैप से निकालते हैं। तो हमको अब इसमें से तीन में से कोई दो का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आई कैप डॉट क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। पहले इसको देख लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो 1 × 1 और साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप इधर है, दूसरा भी आई कैप इधर है, मतलब ये 0। मैग्नीट्यूड इसका 0, डायरेक्शन तो कुछ होगा अनडिफाइंड, हम लोग अनडिफाइंड है। जब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो डायरेक्शन तो होगा, क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो होगा लेकिन वो अनडिफाइंड है। ये भी 1 × 1 साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 1 × 1 साइन 0 डिग्री 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। उसी में जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो 1 होता था। अब हम लोग आते हैं दूसरा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर और जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, दो और यहाँ से लिख सकते हैं आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, आई कैप, और हमारा आ जाएगा फिर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर और के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। तो टोटल 9 आ जाता है। अब देखिएगा आई क्रॉस, तो हमारा 1 × 1 तो होगा, और आई क्रॉस जे, तो आई इधर है और जे इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री। अब रही बात डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे, तो आई के डायरेक्शन में रखिए और जे की ओर घुमाइए, तो ये आपका इधर मतलब के डायरेक्शन में जा रहा है, के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा के कैप। उसी तरह से जे क्रॉस आई, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। जे क्रॉस आई, तो आप जे के डायरेक्शन रखिए, जे ऊपर की ओर हो गया, और ये एक्स एक्सिस, तो आप उधर इधर क्यों घुमाइए, तो ये आपका अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा आपका अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के कैप। आई क्रॉस जे तो हो जाएगा 1 × 1, और आई इधर है और के इधर है बाहर की ओर, तो दोनों एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन आई क्रॉस के, तो आई के डायरेक्शन रखिए, आई के डायरेक्शन रखा और इधर बाहर की ओर घुमाए, तो ये हमारा किधर की ओर जा रहा है, नीचे का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर जे कैप है तो नीचे की ओर माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप। फिर के क्रॉस आई, के हमारा इधर है, इधर की ओर, तो इधर की ओर रख दिए, और एक्स हमारा इधर है, तो इधर की ओर घुमाएंगे तो ये हमारा ऊपर मतलब जे कैप, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 1 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू जे कैप। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंपली, तो 1 × 1 × 1, तो सिंपली ये के कैप दे देगा, और ये माइनस के कैप, ये आपको माइनस जे कैप, और ये आपको जे कैप। इसका सबका मैग्नीट्यूड 1 है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 तो है। ये जे क्रॉस के, तो 1 × 1 और ये साइन 90 डिग्री, जे क्रॉस के, तो जे देखिए ऊपर है और के बाहर की ओर है, के बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर है और बाहर, ये बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर बाहर, तो ये हमारा इधर मतलब एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये हमारा आई कैप, तो ये हो जाएगा ओवरऑल आई कैप। उस तरह से के क्रॉस जे, तो 1 × 1 और ये साइन 90 डिग्री, के क्रॉस जे, तो के वेक्टर इधर हो गया बाहर की ओर, और इसको ऊपर क्यों माना, ये बाहर की ओर हो गया, इधर की ओर, हम ऊपर की ओर ले गए, ऊपर की ओर, तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा माइनस आई इधर है, माइनस आई इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा
माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आ गया दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे प्लस के क्रॉस जे माइनस आई। ये बता चुके हैं कि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, वन ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है 180 डिग्री। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपका मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन, एक आई के डायरेक्शन में, एक माइनस आई के डायरेक्शन में। तो ये हमारा है, देखिएगा। तो इसको एक ट्रिक भी है, इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये तो पता चल गया कि जब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो तीसरा वेक्टर आता है। अब वो साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। सपोज कीजिए ये हमारा है, ये मान लेते हैं यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे के कैप है। तो आई, हम दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप, और फिर हमारा आ जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिएगा आई क्रॉस जे, तो कुछ नहीं समझना, आई क्रॉस जे दो वेक्टर तो ऑटोमेटिकली के तो होगा ही, अब प्लस होगा या माइनस होगा वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। के क्रॉस जे तो ये आई कैप तो होगा ही, के क्रॉस आई तो जे कैप तो होगा ही, आई क्रॉस के तो जे कैप तो होगा ही, के क्रॉस जे तो आई कैप तो होगा ही, जे क्रॉस आई तो के कैप तो होगा ही। अब इसमें किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस लेते हैं, तो देखिएगा आई क्रॉस जे सर्किल में देखिए, ये याद रखना, ये देखना, इस तरह से लिखना आई जे के, ये आपको इसी तरह लिखना आई जे के। तो आई क्रॉस जे, तो आई यहाँ है जे, तो ये हम इधर घूम रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर जे क्रॉस के, जे से के, तो ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो के क्रॉस आई, ये इधर, तो हम लोग क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। फिर आई क्रॉस के, आई से जे जाना इधर, आई से के, तो ये कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर के क्रॉस जे, के से जे इधर क्यों जाना, इधर क्यों, तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर जे क्रॉस आई, जे से आई, ये इधर जाना है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा, इस तरह से और भी कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं। तो जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज आपको घूमने पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, याद रखना, ये बस ये याद रखना है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो निगेटिव लगा देना है। आप प्रीवियस से भी सब चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। तो याद रखिएगा, ये आपको क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर घूम करके आई क्रॉस से आपको जे क्रॉस से क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो वो निगेटिव साइन के साथ होगा। एक दूसरा और मेथड है जहां हम निकालते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं, वहाँ आपको मैग्नीट्यूड भी निकल जाता है और साथ साथ डायरेक्शन निकल, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। देखिएगा, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। हमको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो A क्रॉस B निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप दो हॉरिजॉन्टल डिटरमिनेंट मेथड, इसको बोलते हैं बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय डिटरमिनेंट से देखिएगा, आप दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आई जे के आप लिख दीजिए, आई जे एंड के। ए क्रॉस बी है तो ए को यहाँ पे लिखिए, बी वाले पार्ट को यहाँ लिखिए। तो ए का जो है आई का कोफिशिएंट क्या है A1 को यहाँ लिखिए, जे का कोफिशिएंट क्या है A2,
के का कोफिशिएंट क्या है A3, सेकेंड वाला B है तो B का कोफिशिएंट लिखिए B1 B2 एंड B3, ये हो गया, ये लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले I को उठाइए तो I लिख दीजिए और प्लस साइन के साथ लिखना है, प्लस जो पहला जो है प्लस प्लस माइनस प्लस करना है, देखना पहला प्लस साइन से लिखना। जब प्लस I लिख दिए तो आप देखिए I के शॉर्ट जो भी है तो ऊपर वाला को भूल जाइए, ऊपर उसके क्या है भूल जाइए, और उसके इस साइड क्या है ये भी भूल जाइए, इधर भूल जाइए, इधर और इधर भूल जाइए। तो आपको क्या मिलेगा, इसको ऊपर भूल जाइए, इसके इधर भूल जाइए, I को लेते हैं तो इधर इधर भूल जाइए। तो आपको क्या बच जाएगा A2 B3 B2 A3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, उसको माइनस कर दीजिए इसको इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, इसको हटा दीजिए, अब दिमाग से इसको हटा दीजिए। अब हमको क्या करना है, बीच तो प्लस है तो अब माइनस लेना है, माइनस जे कैप। अब जे कैप वाले को देखा, ये इसको फिर से लाइन खींच दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अब आपका क्या बच जाएगा A1 B3 B1 A3। तो फिर से वही कीजिए A1 B3 A1 B3 और उसको माइनस कर देना है, किसके साथ, इसके साथ माइनस कर देना, इधर कर देना, ये आपका हो जाएगा B1 B1 A3, ये हो जाएगा। फिर प्लस माइनस और फिर प्लस कर दीजिए के कैप, इसको फिर से हटा दीजिए। अब के कैप लेंगे तो के हो जाएगा, इसको फिर हटा दीजिए, आपको बच जाएगा ये, तो हो जाएगा A1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया वो हम लिख सकते हैं A2 B2 माइनस A3 B2, और ये हो जाएगा आपका ए कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप, माइनस साइन, और ये माइनस साइन, तो ये हम माइनस यहाँ लगा चुके हैं तो ये हट जाएगा जे कैप, और फिर हो जाएगा आपका प्लस, आपका हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, और ये हो जाएगा के कैप। तो ये आपका जो हो गया डिटेल, इसमें वेक्टर, ये इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी आ रहा है डायरेक्शन। और अगर मॉड निकालने के लिए बोलेगा एक डॉट बी, तो मान लेते हैं इसको, अगर हम मान लेते हैं ये वैल्यू आपका, मान लिए कि ये वैल्यू m आ गया, ये वैल्यू आपका n आ गया, और ये वैल्यू आपका p आ गया, कुछ आ गया, तो ये तो वेक्टर के फॉर्म, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, i j k है तो मैग्नीट्यूड भी, ये जो कोफिशिएंट आपको इस डायरेक्शन में i कैप में कितना डायरेक्शन है, इतना डायरेक्शन है, j डायरेक्शन में कितना है, इतना है, k डायरेक्शन में इतना है। अगर इसका सिंपली मैग्नीट्यूड पूछेगा, मतलब a क्रॉस b का मॉड निकालने के लिए बोलेगा, तो मान लीजिए इसका वैल्यू m है, इसका वैल्यू n है, इसका वैल्यू p है, तो हम क्या कर देंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अब प्लस p स्क्वायर करके निकाल देंगे, तो ये हमारा सिंपली मैग्नीट्यूड हमारा निकल जाएगा। तो सबसे इजी जो है डिटरमिनेंट मेथड है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ऑफ टू यूनिट वेक्टर हो गया। एक और कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, यूज देखिएगा, अगर मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये सपोज कीजिए पैरेललोग्राम है, और ये डायगोनल हमको पता है D1 और ये डायगोनल हमको पता है D2, तो सिंपली जो है हमको इसका अगर एरिया निकालना होगा तो D1 क्रॉस D2 कर दूंगा, तो अब मॉड निकाल दूंगा, D1 क्रॉस D2 का मॉड निकाल दूंगा, ये फैक्टर पता है और ये डायगोनल हमको पता है, तो D1 क्रॉस D2 का कर दूंगा, तो ये हमारा सिंपली जो है इस डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का एरिया भी हमको निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो गया। तो इस पे प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी कंसेप्ट होगा, मोशन जो है, मोशन वन डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ बचा हुआ है, कोसाइन फार्मूला बचा हुआ है, वो कोसाइन फार्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग जो है फिजिक्स के मेन ब्रांच में आएंगे, जो होगा हमारा स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा मोशन इन वन डायरेक्शन, है ना। ठीक, थैंक यू।